हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड साउंड। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कैबिन क्रू मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग कि कैबिन क्रू इंटरव्यू देने के बाद वो कौन कौन से मेडिकल टेस्ट है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं आपको कंपनी ज्वाइन करने के लिए। तो यूजुअली जब आप इंटरव्यू देते हो कंपनी की तरफ से आपको मेल आता है, अगर आप पास हो जाते हो कि ये मेडिकल टेस्ट है, आपको इतने बजे जाना है वहाँ पे मेडिकल टेस्ट देना है। तो जब मैंने इंडिगो का इंटरव्यू दिया था इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022, तब मुझे इंटरव्यू के 3 दिन बाद ही मेल आया था। आई थिंक 2 दिन के बाद ही मेल आ गया था कि मुझे मेडिकल टेस्ट के लिए जाना है। एंड ये रहा वो मेल, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन सा टेस्ट होने वाला है, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं मेडिकल्स के पहले। तो ये सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सो आप वीडियो को आगे तक देखते रहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो मेडिकल देने के रिगार्डिंग। तो मैं सबको बताना चाहूँगी जो भी कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने चाह रहे हैं या फिर जो भी कैबिन क्रू बनना चाह रहे हैं कि हेल्थ इज़ वेरी मैंडेटरी इन द फील्ड ऑफ कैबिन क्रू, क्योंकि जब आप फ्लाई करना चालू करोगे तो आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। बिकॉज आपका जो स्लीप स्केड्यूल है, आप जब सोते हो जब आप उठते हो वो टाइम बहुत वैरी करता है। क्योंकि जैसे आप घर पे सोते हो 10 बजे 12 बजे सो जा रहे हो, सुबह में आप 5-4 बजे उठ जा रहे हो, वो एक रूटीन बन जाता है। बट यहाँ पे आने के बाद वो रूटीन नहीं रहती है, क्योंकि आपका फ्लाइट्स मंथ में कभी भी हो सकते हैं। कभी आप सुबह के 4 बजे फ्लाई करोगे, कभी आप रात के 2 बजे फ्लाई करोगे, कुछ भी पैटर्न नहीं है। तो आपका जो हेल्थ है वो बहुत इम्पैक्ट होगा। आप अच्छे से खाना खा नहीं पाओगे, आप अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको आपका हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा अच्छा से रखना पड़ता है। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट ये सारा मेडिकल टेस्ट होता है, क्योंकि ये सारा जो मेडिकल टेस्ट है वो दूसरी फील्ड से अलग होता है। बिकॉज डॉक्टर्स की तरफ से फिट टू फ्लाई डिक्लेयर करना पड़ता है। क्योंकि जब आप ऑफिस में काम करते हो, अगर आपको कुछ भी मेडिकल इशू है तो आप हो सकता है कि वो डॉक्टर बोल दे कि हाँ ये डेस्क जॉब है, आप बैठ के कर सकते हो। बट यहाँ पे इट्स अ मैनुअल जॉब, आप फ्लाई कर रहे हो, आप जो है आपका जो काम है वो एयर है, इन द एयर, आप ज़मीन पे नहीं काम कर रहे हो। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बेसिकली ऑल द बेस्ट टू द कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स। लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग द मेडिकल कि क्या क्या मेडिकल टेस्ट होते हैं। तो ये सारा मैं मेल के रिगार्डिंग डिस्कस करूँगी, क्योंकि एक एक मेल में जो पॉइंटर्स लिखे हैं वहाँ से मैं आपको पढ़ के बताऊँगी। देन मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगी कि मेरा मेडिकल टेस्ट कैसे हुआ था। ये मेल वाला आपको लगेगा कि कितना सारा मेडिकल टेस्ट होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप बहुत परेशान हो जाओगे। बट बिलीव मी इट्स नथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे प्रोसीजर लिखा है हेल्थ चेकअप के लिए, ये लिखा हुआ है कि आपको मेडिकल टेस्ट देने के पहले 12 घंटे की ओवरनाइट फास्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप सुबह 8 बजे मेडिकल्स के लिए जा रहे हो तो रात में आपका जो लास्ट मील है वो रात के 10 बजे होना चाहिए। रात के 10 बजे के बाद आप कुछ नहीं खा सकते हो, क्योंकि 12 घंटे के बाद ही कोई भी मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो अगर आप इंडिगो का इंटरव्यू कोई भी स्टेट में देते हो तो हर एक स्टेट में इंडिगो का टाई अप है एक लैब के साथ। तो आपको उस लैब में जाना है, मेडिकल टेस्ट देना है 12 घंटे की फास्टिंग के बाद। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टेस्ट है इंडिगो की तरफ से लिखा है, ये है फास्टिंग ब्लड शुगर। बेसिकली ब्लड शुगर जो टेस्ट है वो होता है आपका ब्लड टेस्ट। तो ये आपका ब्लड लेंगे और ब्लड के रिगार्डिंग जितनी भी टेस्ट होती है यहाँ पे, ब्लड से जितनी भी टेस्ट हो सकती है ये ब्लड टेस्ट ही होती है। देन सेकेंड ऑफ ऑल लिखा है ईसीजी का टेस्ट होगा आपका। देन जनरल आई चेकअप होगी, फिज़िकल एग्जामिनेशन कि आपको बॉडी में और कोई प्रॉब्लम है या नहीं। देन ईएनटी की एग्ज़ाम होती है, हियरिंग जिसको बोलते हैं, ऑडियोग्राम होता है, ऑडियो कि आप ठीक से सुन पा रहे हो या नहीं। क्योंकि एयरक्राफ्ट में ऐसे बहुत सारे साउंड्स हैं जो पैसेंजर, नॉर्मल पैसेंजर नहीं समझ सकते हैं। बट अगर आप कैबिन क्रू हो तो आपको वो साउंड ध्यान से सुननी होती है एंड आइडेंटिफाई करनी होती है कि ये क्या प्रॉब्लम है या फिर कहाँ से आ रही है। तो इसके लिए ऑडियो टेस्ट होती है। देन दोबारा से ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड टेस्ट में ही कवर हो जाती है। देन सीबीसी कुछ टेस्ट है, ये मुझे नहीं पता क्या टेस्ट है, आप एक बार गूगल कर लेना। देन यूरिन एनालिसिस है, यूरिन टेस्ट होती है। ब्लड यूरिया, ये सारा कुछ ब्लड से हो जाता है। ब्लड से बहुत कुछ टेस्ट हो जाते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका चेक होगा। देन लिवर फंक्शन टेस्ट है,
BMI इज़ रियली इम्पॉर्टेंट जब आप कैबिन क्रू में आ रहे हो, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक चार्ट होता है, एक चार्ट जहाँ पे लिखा होता है कि आपका जो बॉडी वेट है वो इन प्रपोर्शन टू योर हाइट होना चाहिए। तो आपको BMI के अंदर रहना है। आप अपना BMI गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हो। आप जस्ट लिख सकते हो व्हाट इज़ माई BMI, वहाँ पे आएगा। आप अपना हाइट और वेट डालो, फिर वहाँ से आपको अपना BMI पता चल जाएगा। नॉर्मल BMI जो रेंज होती है वो 18 to 24 के बीच होती है, बट आई थिंक इंडिगो में 22-23 कंसिडर करते हैं। तो आप 22-23 के अंदर रहने की कोशिश करना। बट अगर 1-2 kg आगे पीछे है, 1-2 kg आपका ऊपर या नीचे है, तो दे कैन कंसिडर, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में आते हो आपके पास बहुत टाइम होता है, बहुत नहीं मतलब 2 महीने होते हैं, तो उसमें आप अपना वेट इजीली घटा बढ़ा सकते हो। तो दैट इज़ नॉट एन इशू। आप आराम से जाइए, इंटरव्यू दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। देन नेक्स्ट है हाइट एंड वेट। आप मेडिकल राउंड में, इंटरव्यू में, मेडिकल राउंड में भी हाइट एंड वेट देते हो। यहाँ पे भी आपका हाइट एंड वेट चेक होता है, क्योंकि लैब को पूरा रिपोर्ट जो है वो कंपनी को भेजनी होती है। तो यहाँ पे हाइट एंड वेट चेक होती है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है चेस्ट एक्सरे। आपका चेस्ट का एक्सरे करते हैं। देन USG अल्ट्रासाउंड होती है। देन आपका थायराइड टेस्ट होता है। तो दीज आर द टेस्ट दैट वाज रिटन इन माय मेल कि ये सारा टेस्ट होगा। जब मुझे ये मेल रिसीव हुआ था पर्सनली, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि इतना सारा टेस्ट लिखा हुआ है, 20 से 22 टेस्ट है, पता नहीं क्या क्या टेस्ट करेंगे। आई वॉज़ वेरी वरीड, बट फिर मैंने बोला चलते हैं, देखते हैं क्या क्या टेस्ट होगा। तो मैं पर्सनली अपना स्टोरी शेयर करती हूँ आपके साथ कि क्या क्या टेस्ट हुए थे, ताकि आप भी टेंशन ना लो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं गई थी सुबह 7-7:30 को, क्योंकि मेरे को बुलाया था वहाँ पे 8 बजे सुबह में। पहुँच गई थी वहाँ पे 7:30 में, क्योंकि हाफ़ एन आवर में कुछ भी नहीं जाता। मैंने 10 बजे लास्ट अपना डिनर किया था। देन मैं वहाँ पे गई, तो पहले से ही 2-3 लोग आ गए थे। हम 9 लोग सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू पे, तो सब लोगों की आना था। सेम डे था सबका मेडिकल टेस्ट। तो मैं वहाँ पे गई। देन हमें वहाँ पे एक कूपन मिलता है जहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, आपका नंबर्स लिखा होगा। आपको वो फॉर्म भी फिलअप करने होते हैं। तो आप जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टेस्ट है वो है ब्लड टेस्ट। तो मेरा 3 बार ब्लड टेस्ट हुआ था, 3 बार उन्होंने खून लिया था। आई वाज लाइक, मुझे नीडल से पर्सनली बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट इफ़ आपको कुछ करना है, इफ़ आपको अपना ड्रीम जॉब चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो मैंने बोला ठीक है, ले लूँ। फिर उन्होंने 3 बार ब्लड टेस्ट लिया। देन नेक्स्ट जो टेस्ट है, उन्होंने मुझे सेकंड फ्लोर पे भेज दिया था। सेकंड फ्लोर पे हमारा 3 टेस्ट हुआ था बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो लिया था उन्होंने ECG, आई थिंक ECG का टेस्ट हुआ था। बेसिकली दे चेक योर हार्ट बीट, रिदम, ये सारा कुछ चेक होता है। तो ECG लिया उन्होंने। थर्ड टेस्ट जो मेरा हुआ था वो था चेस्ट एक्सरे। तो आपका चेस्ट एक्सरे वो लोग लेते हैं। एंड देन फोर्थ मेरा हुआ था अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड आप सब लोग जानते हो। बेसिकली हम इंटरव्यू जो लोग ने दिया था इंडिगो का, वो लोग ही नहीं थे वहाँ पे मेडिकल के लिए। नॉर्मल जो पेशेंट होते हैं वो लोग भी वहाँ थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है अल्ट्रासाउंड के लिए, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो आप अपना कुछ स्नैक्स वगैरह लेके जाना वहाँ पे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड होने के बाद ही आप कुछ खा सकते हो। तो अल्ट्रासाउंड हमारा हुआ। अल्ट्रासाउंड के लिए बेसिकली 12-1 बज गए थे दोपहर के, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी अल्ट्रासाउंड के लिए। तो हमने अल्ट्रासाउंड दिया। देन हमें भेज दिया उन्होंने थर्ड फ्लोर पे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ आई चेकअप। डॉक्टर्स आई चेकअप करते हैं। देन उन्होंने लिया वेट चेक, हाइट चेक, ये सारा कुछ एक ही रूम में हो गया। देन उसके बाद उन्होंने हमें भेजा ENT के लिए। तो वहाँ पे ENT स्पेशलिस्ट बैठे थे। उन्होंने ऑडियो टेस्ट लिया, हियरिंग टेस्ट लिया कि आपको ठीक से सुनाई देता है कि नहीं। आप हल्की सी हल्की आवाज़ आप पहचान सकते हो कि नहीं। तो आपको एक हेडसेट दिया जाता है, तो आप कान पे हेडसेट लगाओगे। डॉक्टर आपके ऑपोजिट बैठे हैं, उनके पास एक बड़ा सा बॉक्स है, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या है। वो बॉक्स में बेसिकली बहुत सारे स्विचेस होते हैं। तो वो स्विचेस ऑन ऑफ कर रहे हैं, एंड बहुत ही हल्की सी आपको आवाज़ आएगी। एंड
जब भी आपको आवाज़ आए ना तो आपको ऐसे हाथ उठाना है, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। तो अगर आप हाथ नहीं उठाओगे तो उनको लगेगा आपको सुनाई नहीं दे रहा। तो ये जो हियरिंग टेस्ट हुई थी ना, इसमें बहुत सारे लोगों का दोबारा से करने का आया था टेस्ट, क्योंकि बहुत हल्की आवाज़ होती है। तो मेरा क्या था ना, मुझे तो दोबारा से टेस्ट नहीं देना था, तो मुझे हल्की सी कुछ भी सुनाई दे रही थी ना तो मैं हाथ उठा दे रही थी। तो ये हियरिंग टेस्ट होती है। उसके बाद ये लास्ट टेस्ट था, हियरिंग टेस्ट इन्होंने लास्ट लिया था, उसके बाद और कुछ भी टेस्ट नहीं हुआ था। देन हमारा जो मेडिकल था वो दोपहर के 2 बजे तक ख़त्म हो गया था, हम 2:30-3 बजे तक घर चले गए। देन मेडिकल रिपोर्ट जो है उसको आने में 1 वीक 2 वीक लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन कि किन्होंने मेडिकल पास किया नहीं किया। तो इसके लिए आप टेंशन मत लेना, क्योंकि बहुत लोग को टेंशन होती है, क्योंकि किसी की मेडिकल रिपोर्ट पहले ही आ जाती है 1 वीक में, किसी के 2-3 हफ्ते लग जाते हैं आने में। तो टेंशन मत लीजिएगा, ये कंपनी की तरफ से कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उन्होंने जिनको हायर करना है वो मेडिकल में पास ना हो। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। मेरी 1 वीक के बाद आ गई थी। और इंडिगो ने, मेरा शायद कुछ प्रॉब्लम था मेडिकल में, मुझे थायराइड जो है ना, मेरा थायराइड शायद कुछ पॉइंट के लिए थोड़ा आया था, ब्लड टेस्ट से वो आती है। तो इन्होंने मुझे बोला था कि दोबारा से थायराइड टेस्ट करके उनको भेजने के लिए। तो मैं टेंशन में आ गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो इन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था कि आप दोबारा से ब्लड टेस्ट करवाइए एंड देन मेल पर सेंड करिए। ब्लड टेस्ट है ना, ये आपको सर्टिफाइड लैब से करवाना होता है। तो मैं कलकत्ता में थी, मैंने घर पे ही करवा लिया था। मैंने घर पे कॉल किया एक लैब को, उन्होंने एक लैब पर्सन भेजा, वो आया, उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट लिया एंड 1 दिन के अंदर ही आपका मेडिकल ब्लड टेस्ट आ जाता है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन में उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट करके भेज दिया एंड देन मैंने कंपनी को भेज दिया। तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थायराइड के रिगार्डिंग। तो फिर मेरा ज्वाइनिंग डेट आ गया। तो ये था सारा जो है मेडिकल के रिगार्डिंग। तो बस इतना ही टेस्ट होता है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अपना इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू पास कीजिए, मेडिकल दीजिए, मेडिकल्स पास कीजिए, उसके बाद तो आपको फ्लाई करना है। एंड मैं बता दूँ, इफ़ अगर मेडिकल्स में कुछ भी सीरियस आता है, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनका कुछ आया था मेडिकल में, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कंपनी की तरफ से आपको टाइम दिया जाता है। जैसे मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम हुआ था, उनको इन्होंने 1 मंथ दिया था इन ऑर्डर टू रिकवर, कि आप हील हो जाइए, अपने डॉक्टर की तरफ से सर्टिफिकेट लेके आइए कि आप फिट टू फ्लाई हो, तब हम आपको ज्वाइनिंग डेट देंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इफ़ अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो कंपनी की तरफ से आपको टाइम दिया जाता है। अगर आप फिर भी ठीक नहीं होते हो तो आप दोबारा से इंटरव्यू दे सकते हो, दोबारा से पास कर सकते हो, ये कोई भी इशू नहीं है। तो आई विश कि जितने भी कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स है वो लोग जाए, अपना इंटरव्यू दे, मेडिकल टेस्ट क्लियर करें एंड फिर फ्लाई करें। दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो ऑफ मेडिकल राउंड इन आ कैबिन क्रू इंटरव्यू। तो ये सारा मेडिकल टेस्ट है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत सारा हेल्पफुल हुआ होगा। इफ़ ये वीडियो अगर हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इफ़ आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे इंस्टा पर भी रीच कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो एंड मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।